अच्छा, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, पढ़ने के लिए बैठते हो लेकिन फोकस नहीं हो पाता है। कभी घर वाले कह देते हैं कि जाओ जरा ये सामान ले आओ, या कभी कभी रील का मैसेज आ जाता है तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनसे तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हो। फोकस स्टडी कैसे कर पाओगे, उसके लिए लेकर आया हूँ मैं ये 5 टिप्स। ये 5 टिप्स बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैंने ढूंढे, बहुत रिसर्च करने के बाद मुझको पता लगे। एक एक टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो एक एक को बहुत प्यार से और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, हमारी जो फर्स्ट टिप है ना, वो है इन्वायरमेंट। देखो, सबसे पहले जो तुमको फोकस करने के लिए चाहिए होता है वो होता है तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट। अगर सामने टीवी चल रही है और तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग टीवी के जो शो चल रहे हैं उसके अंदर है, केवल तुम यहाँ पर देख रहे हो पढ़ाई। समझे, ऐसा सबके साथ होता है, मैं जानता हूँ। तुम घर वालों को पागल बनाते होगे कि अरे मैं तो टीवी के सामने भी पढ़ाई कर लेता हूँ। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी टीवी के सामने बैठ जाता था, मेरा मन पूरा टीवी में रहता था। पी के पिक्चर चल रही है, हाँ पी के पिक्चर के बारे में सब याद है, हाँ पी के पिक्चर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन पढ़ाई में कुछ याद नहीं है। ऐसा हाल सबका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो शांत जगह पर बैठो। तुमको क्या करना है, सबसे पहले शांत जगह पर बैठना है। जैसे मान लो तुम एक खाली कमरा, देखो तुम्हारे घर में अगर कमरे हैं तो एक खाली कमरा ले लो, उसमें बैठो, या फिर ऐसी जगह बैठो जहाँ पर शोर ना हो। तो अपने घर वालों से भी कह दो कि प्लीज शोर मत करना, मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो, डिस्ट्रैक्शंस का क्या मतलब है, तुम अपने फ़ोन को, या तो जितने भी रील्स का मैसेज है, यूट्यूब का मैसेज है, सबको बंद कर दो। केवल स्टडी से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं, जिनके मैसेज स्टडी से रिलेटेड आते हैं, केवल उन्हीं के ऑन रखो, बाद बाकी सबको बंद कर दो। पहले अपनी डिस्ट्रैक्शन सारी खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद तुमको पढ़ना भी किस पर है, देखो, तुम्हें टेबल या फिर चेयर, इन दोनों पर ही बैठ के पढ़ना है। तुम्हें कभी भी कंफर्ट में नहीं पढ़ना। तुम्हें मैं सच बताऊं, कंफर्ट एक ऐसी चीज है, अगर तुम कंफर्ट ढूंढ रहे हो ना तो तुम कंफर्ट ही ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे। भीड़ से अलग होना है ना, तो जो भीड़ करती है तुम्हें वो नहीं करना है। जो सब लोग करते हैं, रजाई में बैठकर पढ़ना या फिर कूलर के सामने बैठ के पढ़ना, नहीं। तुमको भीड़ से अलग करना है, शांत कमरे में अकेले से कुर्सी पर बैठकर या मेज पर कॉपी रखकर तुमको पढ़ना है, ओके। अब चलो, इतनी बात समझ गए। ये हमारी फर्स्ट टिप थी, जो कि है इन्वायरमेंट। सबसे पहले इन्वायरमेंट सुधारो, उसके बाद कोई टिप इस्तेमाल करो, ओके। दूसरी हमारी आती है पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो, ये तुम्हारी पोमोडोरो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी टेक्निक जो है, ये टेक्निक ये कहती है तुमको जब भी पढ़ना हो तो तुम 25 मिनट पढ़ो। कितना? 25 मिनट के लिए पढ़ो, और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। मतलब तुमको लगातार स्टडी नहीं करना है। देखो, मैं भी ऐसा करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुम बताना तुम्हारे साथ ऐसा होता है या नहीं। मैं जब पढ़ता था ना तो मैं देखता चला जा रहा हूँ, लेक्चर चलते चले जा रहे हैं, लेक्चर चलते चले जा रहे हैं, मतलब मैं 2-3 घंटे लगातार पढ़ लिया। अब भाई, मैं पीछे का तो सब भूल गया, जो अभी आधा घंटा पहले पढ़ा था वही याद है मुझको। अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा वीडियो देखूँ क्या, दोबारा लेक्चर करूँ क्या, तो उसके लिए मैं बहुत परेशान रहता था। तो ये तुम्हारी जो है ना, 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, इसमें क्या होगा, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, माइंड फ्रेश होगा। माइंड में जो तुमने इन 25 मिनट में पढ़ा है ना, वो सब रिकवर करेगा। दिमाग जो भी अच्छी अच्छी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको कवर कर लेगा, उनको कवर कर लेगा। इन 5 मिनट में बस दिमाग इतना करेगा, और फिर ये 25 मिनट का तुमको याद हो जाएगा। फिर जब तुम अगले 25 मिनट का पढ़ना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे तो दिमाग तुम्हारा वो 25 मिनट का याद करेगा और पिछले 25 मिनट का रिवाइज करेगा। मतलब दिमाग को भी थोड़ा समय चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे तुम पढ़ना, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके, ठीक है। हमेशा लगातार नहीं पढ़ना, ठीक। अब थर्ड हमारा आता है सेट शॉर्ट एंड क्लियर गोल्स। अब देखो, तुम्हारा पता है ना क्या है, तुम पढ़ने तो बैठ गए हो, बट अभी तक डिसाइड नहीं करा मुझे साइंस का पढ़ना क्या है, मुझे मैथ्स में पढ़ना क्या है, मुझे एसएसटी में पढ़ना क्या है। तुम मैथ्स लेकर बैठ गए हो, अभी ये भी डिसाइड नहीं है तुम्हें एक्सरसाइज कौन सी करनी है। तो भाई, पहले तो अपने गोल देखो। मैंने खुद ऐसा करा है, एक कॉपी पर गोल लिख लिए थे, इतनी तारीख से इतनी तारीख ये करना, इतनी तारीख से इतनी तारीख ये करना। मैंने फिर वो गोल्स कंप्लीट करे और टिक मारता गया, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तुम एक बार खुद ट्राई करना, जब जब तुम कोई टारगेट पूरा करके टिक मारोगे ना, मोटिवेशन अलग लेवल का मिलता है, ठीक है। तो
ये हमारा जो है ना सेट शॉर्ट एंड क्लियर गोल्स, इसका मतलब यही है कि तुम छोटे टारगेट बनाओ। जैसे आज मुझको मैथ्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो ये छोटा टारगेट है और क्लियर टारगेट है। अब ऐसा देखो, छोटा तो तुम बना लोगे, लेकिन ये जो क्लियर है ना, क्लियर गोल, ये नहीं कर पाओगे। मतलब तुम क्या करोगे ना, तुम सोचोगे आज मैं मैथ्स की एनसीईआरटी भी करूंगा, चैप्टर पढ़ूंगा साइंस में एंड एसएसटी में चैप्टर पढ़ूंगा। तो ये तुम्हारा गोल जो है, ये तुम्हारा गोल जो है, ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है भाई। देखो, क्लियर गोल का मतलब ये होता है क्लियर रखो, क्लियर। ये नहीं कि तुम मतलब, अब ये एक बात बताना, तुम साइंस में भी पढ़ोगे, एसएसटी में भी पढ़ोगे, तो भाई उनका जो पढ़ोगे ना उसे ही याद करने में दिमाग को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा। फिर तुम मैथ्स में कैसे टाइम लगाओगे? तो तुमको टारगेट भी कुछ ऐसे सेट करने हैं, जैसे आज तुमने साइंस का पढ़ा, कल तुम एसएसटी का पढ़ो, परसों तुम मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझो। मतलब एक ही दिन में तीनों को नहीं घुसेड़ना है, तीनों को घुसेड़ दोगे तो दिमाग नहीं याद कर पाएगा। तुमको मान लो आज तुमने साइंस का पढ़ा, आज तुमने साइंस, कल एसएसटी का करा, ठीक है, और उसके बाद तुमने मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक। अब ये जो तुमने साइंस का जिस दिन पढ़ा था ना, इस दिन तुम क्या करो, एसएसटी के कोई छोटा मोटा काम कर लो, मैथ्स में कोई छोटा मोटा काम कर लो, ठीक है। और जिस दिन तुम एसएसटी का पढ़ो उस दिन तुम साइंस में कोई छोटा मोटा काम कर लो, मैथ्स में कोई छोटा मोटा काम कर लो। जब तुम मैथ्स का पढ़ो तब तुम एसएसटी में कर लो या साइंस में कोई छोटा मोटा काम कर लो, समझे? मतलब कहने का ये है, हमेशा एक साथ हार्ड चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ना है, तुम भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। इसलिए हमेशा कभी इसमें इजी रखो, कभी इसमें हार्ड, कभी इसमें हार्ड, कभी इसमें इजी। ओके, ये हमारी थर्ड थी। अब आ जाते हैं फोर्थ, जो कि हमारा हेल्थ। अब देखो, तुम्हारा फोकस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि तुम अच्छी नींद नहीं लेते हो। रात में 1 बजे सोना, सुबह 9 बजे उठना। नींद तो तुम्हारी ठीक थी लेकिन सही समय पर नहीं ली गई। मतलब तुम्हारी नींद तो अच्छी थी, 6, 7, 8 घंटे की नींद थी। इतना तो मैं भी कहता हूँ कि तुमको 6 से 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, बट तुम्हारा समय जो था वो गलत था। एक स्टूडेंट को, मतलब अगर वो रात में पढ़ने वाला है तो केवल पढ़ने के लिए ही उसको 12 बजे तक जागना है, अन्यथा उसको 10 बजे या 9 बजे सो जाना चाहिए। 10 बजे मामूली सो जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम इंस्टाग्राम खोल के बैठे हो, देख रहे हो, अब चला रहे हो, पूरा 1 से 1:30 बज गया है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सही समय पर सोना है, जब बॉडी कहने लगे कि हाँ अब तुझको सोना है उसी समय सो जाए, ठीक है। और फिर आता है हमारा ईट हेल्दी। अब देखो, जब तुम हेल्दी खाओगे तभी तो दिमाग फोकस कर पाएगा। अब तुम चाउमीन, मोमोस, बर्गर इसमें लगे हुए हो, इन्हें खाने में लगे हुए हो, तो भाई ये सब होते हैं जंक फूड। ये तुम्हारी जो मेमोरी पावर होती है ना उसको खत्म करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तुमको सही बताऊं तो मैं ये जंक फूड ज़्यादा नहीं खाता हूँ। देखो, किसी चीज़ को परमानेंट बंद करना मुश्किल होता है लेकिन उसको कंट्रोल करना आसान होता है। मैंने कंट्रोल करा है, मैं हफ्ते में 1 बार, या हफ्ते में भी नहीं, महीने में 1 आध बार खा लूँगा। नहीं खाता हूँ, क्यों? क्योंकि इससे मेमोरी पावर कम होती है, इसलिए तुमको भी नहीं खाना चाहिए। खैर, अब कुछ होते हैं जिनका सुबह शाम का खर्चा ही नहीं चल पाएगा बिना मोमोज खाए, तो मैं क्या कहूँ यार ऐसे लोगों के लिए, हैं? अब देखो, और हेल्दी रहने के लिए तुमको एक्सरसाइज करनी है, डू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब क्या है मेरा? जैसे सुबह तुम उठ गए, सुबह तुम 6 बजे उठ गए, तो तुम्हारे आसपास में कोई ना कोई तो पार्क होगा। हर किसी शहर में एक आध तो पार्क होता है। उस पार्क में तुम जाओ आराम से, देखो अगर वहाँ पर लगी हुई है एक्सरसाइज वाली जो होती है ना एक्टिविटी, तो वो कर लो। अगर नहीं है तो तुम अपनी अलग से एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी। मतलब तुमको सुबह आधे से 1 घंटा या तो तुम दौड़ लो, या तो तुम कोई एक्सरसाइज कर लो, या फिर तुम कोई गेम खेल लो। गेम का मतलब ये नहीं फ्री फायर नहीं कह रहा हूँ मैं, तुमसे कह रहा हूँ जो शरीर से खेला जाता है, जैसे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। कुछ भी आधे घंटे के लिए खेलो, क्योंकि खेलना हमारे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मन ना करे तब कैसे पढ़े। अब देखो, ये मतलब 99 क्या, ये मैं अगर तुमसे कहूँ तो ये कम से कम 100% बच्चों की ही प्रॉब्लम है, भले ही वो टॉपर क्यों ना हो। हर एक बच्चे की दिमाग से एक ही ख्याल आता है, मन नहीं कर रहा अभी। तो मन नहीं करे तब कैसे पढ़ना है? तो उसके लिए तुमको बताए, एक बहुत सिंपल रूल है हमारा, वो है 15 मिनट्स रूल। मतलब तुमको ज़्यादा देर नहीं पढ़ना, केवल 15 मिनट। दिमाग को ये कहो कि केवल 15 मिनट ही तो पढ़ना है, फोकस से 15 मिनट पढ़ लो, फिर पूरे दिन नहीं पढ़ूंगा।
तुम अगर ये 15 मिनट फोकस से पढ़ोगे ना, तुमको पढ़ाई में और मजा आएगा। तुम कहोगे मैं कॉन्सेप्ट के अंदर डीप से घुसना चाहता हूँ, तो तुम्हारे अंदर जब क्यूरियोसिटी आ जाएगी तो तुम खुद पढ़ने को राजी हो जाओगे। इसलिए 15 मिनट से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जब जब मन ना करे 15 मिनट वाला रूल फॉलो करो, 15 मिनट के लिए पढ़ो। और अगर तुम्हारा मन लगता जा रहा है तो ये ना करो कि 15 मिनट पढ़ के छोड़ दो। मन लग रहा है तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक लो, तब भी मन हो रहा है फिर पढ़ो। मतलब मन लगने लगा है इन 15 मिनट में ही तो पढ़ते रहो। और मन नहीं लग रहा है तो केवल 15 मिनट पढ़ने के बाद छोड़ दो, फिर अगले दिन 15 मिनट पढ़ो। फिर धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ेगी, क्यूरियोसिटी आएगी पढ़ाई के लिए, तब तुम पढ़ना खुद अपने आप से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब तुम मुझको अपना एक दिल से, दिल पे हाथ रख के बताना कि भाई मैंने ये जो 5 टिप्स बताए इनमें से एक भी गलत था क्या? सब सही है ना? तुमको एक भी फालतू लग रहा है क्या? फालतू नहीं है, सारे के सारे साइंटिफिक रीजन से हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट खराब है। जब तुम टीवी के सामने बैठ के पढ़ोगे तो दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक। तुम बहुत सारा पढ़ लोगे तो भाई तुम्हें तो फिर कुछ समझ ही में नहीं आएगा, फोकस हो ही नहीं पाएगा पढ़ाई में। तुमने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भूल गए, अभी जो पढ़ा है वो याद है। तो इसलिए पोमोडोरो यूज करो। थर्ड है तुम्हारा शॉर्ट एंड क्लियर गोल करो। अब देखो फोकस क्यों नहीं होता, तुम एक ही दिन में तीनों कठिन सब्जेक्ट, तीनों कठिन टॉपिक घुसेड़ लेते हो, तो भाई नहीं होगा फोकस। चौथा है हमारा हेल्थ। जब तुम हेल्दी रहोगे तभी तो भाई तुम फोकस कर पाओगे। जब शरीर ही नहीं सही होगा तो फोकस नहीं हो पाएगा। और फिफ्थ है हमारा मन ना करें। अब देखो फोकस तो भाई तुम तभी कर पाओगे जब तुम मन लगाओगे, और मन ही नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए मन कैसे लगाओ, 15 मिनट के रूल से, समझे। तो ये मैंने सब बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछने के बाद तुम्हारे के लिए लाया हूँ। ये मत समझना मैंने ऐसे ही कहीं से उठा लिया एंड तरीके से और तुमको बता दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैंने आप लोगों को 5 टिप्स बता दिए। अब चॉइस इज़ योर्स, तुम फॉलो करते हो या नहीं करते हो। जिसे अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होता है वो करता है, जिससे नहीं होता है वो नहीं करता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जो अभी मेरी वीडियो देख रहा है, हाँ तू जो देख रहा है ना, तू फॉलो करेगा, मुझको पता है। वरना तू ये वीडियो नहीं देखने आता। थंबनेल और टाइटल में क्लियर लिखा था, तेरा पढ़ने का मन होता है, बस फोकस नहीं कर पाता, इसलिए तूने ये वीडियो देखी है। चल मैं जानता हूँ तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करो, तब तक ले बाय।